तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, यहाँ हम आपके लिए सच्ची और डरावनी घटनाएं लाते रहते हैं और आज आपको जो किस्सा बताने जा रहा हूँ ये ज़रा हट के है। तो ये कहानी शुभम की है जो करीब 6 साल पहले 2018 में घटी थी। तो चलिए बिना देरी करते हुए मैं उसी की जुबानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, एक रात मैं और अपने गांव के एक मित्र अवधेश के साथ अंधेरी रात में खेतों के रास्ते बस स्टैंड जा रहा था। तो मेरे मित्र ने कहा, दोस्त थोड़ा जल्दी चलो, इस खेत से अगले 2 खेतों तक थोड़ी समस्या है। तो मैंने पूछा क्या बात है? तो वह बार बार मेरी बात को टाल रहा था, लेकिन मेरे ज़्यादा दबाव डालने पर उसने पूरा किस्सा मुझे सुनाया। बोला, बहुत साल पहले अपने गांव से रात को इन्हीं खेतों से एक आदमी गुजर रहा। रास्ते में वो टॉयलेट करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुका। टॉयलेट करने के बाद वह थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। तो उसने सोचा रात को पहरा देने वाले का बच्चा होगा, लेकिन तभी अचानक उसे याद आया कि ये खेत तो रामेश्वर काका का है, जो करीब 3 साल पहले यहाँ फांसी लगाकर मर गया था। फिर वो आदमी सहम गया और सहमे हुए कदमों से आगे बढ़ता गया और उन्हें उन लोगों की बातें याद आ गई जो कहते थे कि इस खेत से गुजरते वक्त रात को कभी भी पीछे मुड़ के मत देखना। कोई भी रास्ता पूछे तो उसके आंखों और पाँव को मत देखना। कोई कितना भी बोले मत सुनना। ये सब बातों को सोचते ही उस आदमी की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और सोचने लगा कि उसने यहाँ आने से पहले ये सब क्यों नहीं सोचा। वह जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे बच्चे की आवाज़ और भी ज़्यादा तेज होती गई और उसे ऐसा लगा जैसे कि वो बच्चा इसके साथ ही चल रहा है। तभी अचानक देखा कि एक पेड़ में लिटरली वो बच्चा उल्टा लटक कर झूल रहा था। डरते हुए उसने आवाज़ लगाई कि ये किसका बच्चा है, लेकिन वहाँ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तो डर के मारे वो आगे बढ़ गया, लेकिन बच्चे की आवाज़ सुनकर उनसे रहा न गया और उसने पीछे मुड़कर देख लिया। तो उसने देखा कि बच्चा जमीन पर पड़ा हुआ है। रहम खाके उसने उस बच्चे को गोद में उठाकर भागने लगा। थोड़ी ही देर बाद बच्चा भारी होने लगा और वह देखकर चौंक गया कि उसके पैर लंबे होकर जमीन को छूने वाले थे। उसने घबराकर बच्चे को गिरा दिया। जैसे ही वो बच्चा गोद से गिरा, वो उस आदमी की तरह देखकर जोर जोर से हंसकर बोला, जा आज तू बच गया। अगर मेरा पैर जमीन को छू लेता तो तुझे आज यहाँ कोई भी नहीं बचा सकता था। तेरी मौत आज तय थी। ये कहते ही बच्चा गायब हो गया। वो इंसान किसी तरह गिरते पड़ते अपने घर पहुँचा। घर पहुँचते ही वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने गांव वालों को ये कहानी बताई। जैसे ही मैंने ये किस्सा सुना तो घबराहट के मारे बिना पूछे मुड़े जोर से भागने लगा और फिर कभी उस प्रेत बाधित खेत से रात को नहीं गुजरा। तो आज की कहानी यही थी। मुझे आशा है कि यह कहानी आपको पसंद आई है, और अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। तो मिलते हैं ऐसी रोमांचक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।